नमस्कार, मैं हूं श्वेता सिंह। आप देख रहे हैं आज तक। ये उत्तर है पर स्वयं एक प्रश्न है। ये प्रदेश है लेकिन मानो पूरा देश है। यहाँ की सियासत पूरे हिंदुस्तान की झांकी है। आने वाले दिनों में जाने क्या क्या देखना अभी बाकी है। तो आज से हम आपको उत्तर प्रदेश की सियासत की कहानी सुनाएंगे। गोविंद वल्लभ पंत से लेकर योगी आदित्यनाथ के मुख्यमंत्री बनने की पूरी दास्तान बताएंगे। ये यूपी है भैया। राम जी की भूमि पे राम जी का नाम लेके सब कामकाज हो जाता है। यहीं अयोध्या जी से तो राम राज्य का सत्ता सूत्र निकला था। यहीं तो थे बांके बिहारी, अपनी उंगली पे गोवर्धन पर्वत उठाने वाले, बड़े बड़े योद्धाओं को रण की नीति सिखाने वाले। भैया ये यूपी है। यहाँ त्रेता और द्वापर से राजधर्म और राजनीति का रिश्ता रहा है। उत्तर प्रदेश को सारा देश अपने लिए आदर्श के रूप में देखता है। द्वापर हो, त्रेता हो, या जब भी कोई तंत्र होगा तो उसको चलाने का कोई नीति होगी, तो उसे हम राजनीति कहेंगे। तो भैया आज हम इसी यूपी की कहानी सुनाते हैं। यहाँ के सामाजिक प्रयोगों की कहानी, सोशल इंजीनियरिंग की कहानी, सामाजिक समानता के आंदोलन से उपजे राजनीति के नए विमर्श की कहानी। गैर कांग्रेसवाद की राजनीति जब उत्तर प्रदेश में शुरू हुई, उसके बाद के ये प्रयोग हैं। और राजनीति में सत्ता कैसे प्राप्त किया जाए, उसके बाद उस दौर के सोशल इंजीनियरिंग के प्रयोग हैं, जिसमें लोगों को बांट करके लोगों को राजनीति के लिए जोड़ने का क्रम हुआ था। देश की आजादी के बाद उत्तर प्रदेश की राजनीति ने जो बीज बोए, देश की राजनीति ने वही फसल काटी। उत्तर प्रदेश में कांग्रेस की भी ओरिजिन्स की सारी जड़ें हैं और उसके बाद 50 से 60 के दशक में गैर कांग्रेसवाद का जो इमर्जेंस हुआ, उसकी जड़ें भी उत्तर प्रदेश में ही हैं। ये यूपी है भैया। संयोग तो ऐसे ऐसे बनते हैं कि पूछिए नहीं। देश के पहले प्रधानमंत्री उत्तर प्रदेश से थे, वर्तमान भी हैं। अरे 15 में से 9 तो यहीं से हैं। उत्तर प्रदेश है, उत्तर प्रदेश है। कहा जाता है कि स्टूडेंट्स पॉलिटिक्स में जितना एक्टिव उत्तर प्रदेश का छात्र रहा है, उतना शायद किसी और प्रदेश का ना रहा हो। तो कुछ तो ऐसे माहौल में यहाँ के युवा नेता उभरते थे। और दूसरा ये कि दिल्ली से निकटता की वजह से और उस समय की कांग्रेस के ऊंचे नेताओं के महत्वपूर्ण बनने की वजह से यहाँ के लोगों में एक महत्वाकांक्षा जल्दी पैदा होती थी कि अगर वो थोड़ी भी मेहनत करें तो उनके लिए राजनीति का रास्ता उन्हें दिल्ली तक पहुंचाएगा। वो जो देश का संदेश है, सत्ता का द्वार प्रवेश। तो कुल जमा ये समझ लीजिए कि संपूर्ण देश का मुद्दा भी यहीं से बनता है और सत्ता भी यहीं से निकलती है। ये भूमि उत्तर प्रदेश है, ये भूमि उत्तर प्रदेश है, ये भूमि उत्तर प्रदेश है। यहाँ नेहरू की कर्मभूमि रही है, अटल बिहारी वाजपेयी की कर्मभूमि रही है। तो जो राष्ट्रीय क्षितिज पर जिन्होंने राजनीति का एक बड़ी रेखा खींची, वो ज़्यादा लोग यूपी से जुड़े रहे।